भारतीय सेना और देश का अपमान करने में। नमस्कार दोस्तों नेहा सिंह राठौर का जो बयान अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका पूरा बयान सुनिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बकौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। देश की सेना देश का गौरव और सम्मान है और उसके बारे में फालतू बयानबाजी करने का अधिकार किसी नेता के पास नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है। और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को यह बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से यह बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है। राजतंत्र में राजा मालिक होता था, जनता सेवक, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और प्रधानमंत्री सेवक। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच यही मूलभूत अंतर है। लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि भाजपा यह बात भूल चुकी है। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ ढंग से एक्शन लिया गया होता तो बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन भाजपा हमेशा अपने दोषी नेताओं को बचाती रही है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करते करते ये लोग देशवासियों और सेना का अपमान करने लगे हैं। इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है और अब ये देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनकी सही जगह याद दिला दें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और देशवासियों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाकायदा मुकदमा भी चलाया जाएगा।